झारखंड में 24 घंटे के भीतर भीतर 23 से ज़्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बता दें, राज्य में निरंतर कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कुल आंकड़ा बढ़कर अब 1919 के पार जा चुका है। आपको बता दें, अब तक 1198 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 710 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं 47 मरीज आज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दी है चुनौती। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, सेना को दी है खुली छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कुछ ऐसी बात कही है जिसको सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के शौर्य का जिक्र किया है और कहा है कि हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त करने से पहले भारत माता की तरफ आंख उठाने वाले को जीवन भर का सबक सिखा कर गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा है, उन्हें वो सबक सिखाकर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हमारे पास एक काबिलियत है कि कोई भी हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं ले सकता है, कोई भी 1 इंच की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। ऐसे में हमने जहां तक अपने सेना को कहा है कि सेना चाहे तो अपने स्तर पर उचित कदम उठा सकती है, वहीं दूसरी तरफ राजनयिकों के माध्यम से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन संप्रभुता की रक्षा हमारे लिए सर्वप्रिय है। उन्होंने ये सब बातें अपना सर्वदलीय मीटिंग में कहा है। राज्य भर में कपड़े और जूते की दुकानें खुली, साथ ही साथ बाजार में भी बढ़ी है भीड़। आपको बता दें कि राजधानी रांची और पूरे राज्य भर में शुक्रवार को ही कपड़े और जूते की दुकान खुल चुकी है। ऐसे में आज से ही शहरी क्षेत्र में कपड़े और जूते की दुकान खुल गई है। वहीं मॉल अभी बंद है, जिसके कारण मॉल के अंदर कपड़े और जूते की दुकान को अभी नहीं खोला जाएगा। बाजार में तकरीबन हर क्षेत्र की दुकान खुल चुकी है। ऐसे में बाजारों में भीड़ भी बढ़ गई है। लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। इसी के साथ राजधानी रांची में कार और 2 व्हीलर की भी डिमांड बढ़ चुकी है। डिमांड बढ़ने का कारण ये है कि ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहते हैं। उसी कारण से वे लोग अपने निजी कार को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के 2 जवानों को झारखंड सरकार देगी 10 लाख रुपए और जमीन। आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद झारखंड के 2 जवानों में से एक बहरागोड़ा के गणेश हंसदा के पार्थिव शरीर गुरुवार को झारखंड लाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरे शहीद साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर अभी पटना पहुंचा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए और जमीन देने की घोषणा करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोल पंप देने का भी आग्रह शहीद के परिवार के लिए किया जाएगा। झारखंड के राज्यसभा के 2 सीटों का मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यसभा के 2 सीटों पर मतदान शुक्रवार को होने वाली थी, जो कि पूरी हो चुकी है। उन दोनों सीटों के नतीजे भी आ चुके हैं। 2 सीट पर हुए हुए चुनाव में एक पर बीजेपी और दूसरे पर जेएमएम ने जीत हासिल की है। जेएमएम के शिबू सोरेन को 30 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी के दीपक प्रकाश को 31 वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस के सादात अनवर को केवल 18 ही वोट मिले। जीत के बाद दोनों उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग ने सर्टिफिकेट भी दिया है। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 100% मतदान हुए हैं। झारखंड समेत देश के 6 राज्यों के 116 जिले में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार योजना। इस योजना के तहत 25 तरह की योजना का आरंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 20 जून को 11 बजे बिहार के खगड़िया जिले में इस योजना का आरंभ करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत 50,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा, जिसके तहत जिन भी लोगों को काम का जरूरत है उन सभी को काम दिया जाएगा। इस योजना में जो 6 राज्य शामिल हैं वो हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इन 6 जिले में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया जाएगा। झारखंड में महंगा होगा पेट्रोल और डीजल। आपको बता दें कि पेट्रोल 2 रुपये महंगा होगा और डीजल 4 रुपये 13 पैसे महंगा हो सकता है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए से ज़्यादा आय वाले लोगों पर लगेगा प्रोफेशनल टैक्स। कोरोना के राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लोगों पर डाला जा रहा है टैक्स का बोझ और अधिसूची जारी होने के बाद लागू होंगे ये नए टैक्स दरें, जिसका असर आम लोगों पर खासा पड़ने वाला है। शिक्षा मंत्री की बातें हवा हवाई धड़ल्ले से वसूला जा रहा है स्कूल का फीस। आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूलों का फीस नहीं लेने का मामला हवा में ही रह चुका है। 3 महीने में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के विभाग के आला अधिकारी केवल हवाबाजी करते रह गए। शिक्षा मंत्री और उनके विभाग की ओर से निजी स्कूल का फीस निर्धारण करना
की बात में वो कितने गंभीर है वो इसी से पता चल रहा है कि 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये आदेश जारी नहीं किया गया है। विभाग के आदेश जारी नहीं करने का लाभ निजी स्कूल धड़ल्ले से उठा रहे हैं। बैठक में केवल ट्यूशन फीस देने की बात तय की गई थी, लेकिन निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ एनुअल फीस, कंप्यूटर फीस, साइंस फीस, ये सब तरीके के फीस वसूल रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को डर से ये सारे फीस जमा भी करा रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों का ये मानना है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उनको ट्यूशन फीस लेना है, ऐसा कोई आदेश मिला ही नहीं है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि बिना कोई कंप्यूटर, बिना कोई लैब के बजाय भी स्कूल जो है धड़ल्ले से पैसे की वसूली कर रहे हैं और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे